चलो शुरू करते हैं भाई। पिछले क्लास में कुछ पर्यायवाची लिखाए थे और पत्नी का पर्यायवाची लिखना था आप लोगों को। पति का हमने बता दिया था या आप लोगों ने भी लिख, तो पत्नी के कुछ पर्यायवाची लिख लिए जाएं। जैसे पति का आपने लिखा था कांत, ये पति का पर्यायवाची आपने लिखा था, तो इसी को अगर हम आ की मात्रा लगा दें यानी कांता कर दें तो ये पत्नी का पर्यायवाची हो जाएगा। इसी तरह पति वाले में आपने बल्लभ लिखा था, अगर इसमें आ की मात्रा लगा दें तो बल्लभा जो है वो पत्नी का पर्यायवाची हो जाएगा। और पति में और क्या लिखा था आपने, और बहुत सारे लिखे थे। तो कांता और भार्या, तो वो कांता और बल्लभा ये पत्नी का पर्यायवाची होता है। साथ में भार्या भी होता है, भार्या पत्नी का पर्यायवाची होता है। सहधर्मिणी, सहधर्मिणी भी पर्यायवाची पत्नी का होता है। और वामा होता है, बाईं तरफ रहती है वो सदैव, तो वामा भी कहते हैं उसको। और जाया भी कहते हैं, जाया, जाया भी पत्नी का पर्यायवाची है। और एक दारा, दारा पत्नी का पर्यायवाची होता है। और गृह लक्ष्मी है, ये सब तो आप जानते होंगे। और एक शब्द आप लोग जानते होंगे, जोरू, तारी खुदाई एक तरफ जोरू का भाई एक तरफ, ऐसे कहावत एक सुना होगा आप लोगों ने। जोरू जो है पत्नी होती है। और प्रिया एक पंक्ति है, सूक्ति है, प्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानासि कुतो मनुष्य। तो प्रिया चरित्रम यानी प्रिया भी पत्नी का पड़ता है। और अर्धांगिनी है, गृहिणी है, दुल्हन है, ये सब तो आप जानते ही हैं, इनको लिखने की जरूरत नहीं। इसमें से जो आपने नल लिख लीजिए, ये पत्नी के पर्यायवाची होते हैं। मिटा दें। इसके बाद आपको पर्वत के पर्यायवाची लिखने हैं। पर्वत, पर्वत के क्या क्या जानते हो पहले प्रयास करो। दो चार तो आप जानते ही होंगे, उनको लिख ले पहले। जो आते हैं आपने लिख लिया होगा। कोई बताए क्या लिखा है, किसी ने अगर लिखा हो तो। गिरी, गिरी बिल्कुल सही। गिरी, शैल, गिरी, शैल, धराधर, धराधर, नग, नग, भूधर। भूधर। बस भैया इतना जानते हैं। भू होता है, भू कहते पृथ्वी को, पृथ्वी धारण किए रहती है, जिसको भूधर कहते हैं। और पृथ्वी का एक पर्यायवाची होता है मही, तो महीधर भी कह सकते हैं इसको। महीधर भी पहाड़ होता है। और नग, शैल, ये जो बोला गया सब सही है। और जो पहाड़ होता है वो चलता नहीं है,
इसीलिए इसका पर्यायवाची अचल भी होता है, अचल। जैसे विंध्याचल, विंध्याचल। और इसका एक पर्यायवाची होता है मेरु, मेरु कहते हैं इसको। मही अभी हमने लिखाया था पृथ्वी का पर्यायवाची होता है, तो अब पृथ्वी के कुछ लिख लिए जाएं। पृथ्वी, हेडिंग डालो पृथ्वी। पृथ्वी जानते हो, लिखो जल्दी से। पृथ्वी का एक तो मही हमने बताया ही था अभी, मही होगा। और पृथ्वी को वसुंधरा भी कहते हैं, वसुंधरा। वसुंधरा पृथ्वी का पर्यायवाची है। और पृथ्वी को भू, भूमि, भू कहेंगे, भूमि कहेंगे, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। एक होता है इला, इला माने पृथ्वी होता है। और एक कुछ लोग नाम रखते हैं, लड़कियों के नाम होते हैं, उर्वी, उर्वी माने पृथ्वी है। और एक चौपाई आपने सुना होगा, क्षिति जल पावक गगन समीरा। तो उसमें जो क्षिति है वो क्षिति पृथ्वी है, क्षिति माने पृथ्वी होता है। और जो पृथ्वी से जन्म लेता है उसको क्षितिज कहते हैं। और एक और पर्यायवाची होता है पृथ्वी का, मेदिनी भी पृथ्वी का पर्यायवाची है। देखो रहे हो, ये मत सोचिएगा कि सब याद हो जाएंगे, नहीं, याद वाद कुछ नहीं होगा, केवल लिखना है आपको और सुनना है। वहां पेपर में जब शब्द आएगा ना, तो अगर आपने सुन रखा है उसको, तो माइंड थोड़ा सा क्रिएट करता है कि हाँ ये इसका है, इसका है, से मालूम पड़ जाता है। तो इसमें ज्यादा ये ना सोचिएगा बहुत ज्यादा है, लिखेंगे कैसे याद करेंगे, याद वाद नहीं करना है कुछ। मेदिनी लिख लिया पृथ्वी का। और वसुंधरा लिखा है, वसुधा भी होता है, वसुधा, वसुधा ये भी पृथ्वी का पर्यायवाची होता है। और धात्री भी होता, धात्री, धात्री भी पृथ्वी का पर्यायवाची है। तो इस तरह से ये पृथ्वी हो गया है। आकाश का लिख लिए थे क्या? नहीं, पक्षी का लिखो पहले। पक्षी के जो पर्यायवाची जानते हो लिख डालो। जितने भी पक्षी होते हैं
उनका जन्म जो है वो अंडे से होता है, इसलिए सभी पक्षियों को अंडज कहा जाता, अंडज। और खग तो आप जानते ही हो, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। तो खग जो है वो पक्षी होता है, और विहग भी होता है, और इसको विहग और विहंग दोनों कहते हैं। विहंग भी पक्षी होता है और विहग भी होता है। उसके बाद आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि प्राण पखेरु उड़ गए। प्राण पखेरु नाम बोलते हैं, तो उसमें प्राण तो प्राण है, जो पखेरु शब्द लगता है वो पक्षी का पर्यायवाची है। पखेरु ये पक्षी का पर्यायवाची होता है। और सूर्य के पर्यायवाची में एक आपने लिखा था पतंग। पतंग का मतलब होता है जिसका अंग पत्ते की तरह हो, यानी उड़ता हो। तो अगर सूर्य उड़ता है तो पक्षी भी तो उड़ते हैं, तो पक्षी भी, वो पतंग पक्षी का भी पर्यायवाची होगा। और नभचर आप कह सकते हो। भैया हाँ, जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन ये आया पेपर में कि पतंग किसका पर्यायवाची है, और अगर सूर्य और पक्षी दोनों रहा तो? ऐसे कैसे मान लेंगे, जब दोनों का पर्यायवाची है तो फिर ऑप्शन में दोनों में से एक ही देंगे बेटा, दोनों थोड़े देंगे। एक पर्यायवाची कई शब्दों का होता है, जो पेपर बनाता है वो हमसे ज्यादा एडवांस। ऐसा आ गया ना, तो उस पेपर में आप चाहे पक्षी लगाओगे चाहे सूर्य लगाओगे, दोनों सही माने जाएंगे और पेपर से वो सवाल हटाया जाएगा। फिर मान लिया आपके हिसाब से कहें कि आ गया, तब आएगा नहीं फिलहाल, क्योंकि जो पेपर बना रहा है वो भी तो जानता है कि पतंग इसका भी पर्यायवाची, पतंग उसका भी पर्यायवाची है ना, तो ऐसा नहीं नहीं, आएगा। वही कह रहे भैया, मतलब कि महत्व किसको ज्यादा देंगे, ये कह रहे हैं। अगर हम कहें महत्व तो किसी को नहीं देंगे, मान लिया पूछा जाए, आप माइक बंद करें, मान लिया पूछा जाए सीता जी का हरण किसने किया था, अब ऑप्शन में कह दो मान लिया रावण भी आ जाए, मान लिया दशानन भी आ जाए, तो हम महत्व तो किसको देंगे? महत्व तो दोनों को देंगे, दोनों एक ही, दोनों के अर्थ वही है, तो दोनों नहीं आएंगे। अगर दोनों आ गए तो फिर वो सवाल गलत हो जाएगा, और वो सवाल फिर कुछ ना कुछ निवारण होगा, या तो केस चलेगा, फिर न्यायालय जाएगा। इसीलिए परीक्षाएं सब हुआ कर, 2-4 सवाल इस तरह रहते हैं हर एग्जाम में। तो पतंग जो है सूर्य का भी होता है और पक्षी का भी होता है, और जो जो उड़ता है सबको आप पतंग कह सकते हो। आप वायुयान को पतंग कह सकते हो, किसी को कह सकते हो जो उड़ता हो, क्योंकि अगर उड़ रहा है तो फिर वो पत की तरह, यानी पत्ते की तरह अंग है उसके। तो इस तरह से पक्षी के पर्यायवाची हो गए। हमको सब नहीं लिखाने हैं, जो पूछे जाते हैं, जो मेन मेन है वो लिखाने हैं। उसके बाद फिर अब आपको लिखना है मछली का पर्यायवाची। मछली जल की रानी है। मछली के पर्यायवाची लिखो। लिख लिया होगा आप लोगों ने, जो भी आते होंगे। देखो, अगर मछली में आपने मीन लिखा है तो मीन तो मछली होती ही है, पूछा नहीं जाएगा। और मछली का पर्यायवाची मत्स्य से इसका तत्सम होता है। मछली का जो तत्सम शब्द है वो मत्स्य से होता है। आपने सुना होगा मत्स्य पालन लोग करते हैं, मछली पालन। और मछली का एक पर्यायवाची होता है, आपने देखा होगा कुछ मछलियों को लोग, जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े मतलब समझ रहे होंगे, शीशे में बंद किए रहते हैं।
पानी भरा रहता है उसमें बेचारी मछली बंद रहती हैं, और वो इसलिए बंद किए रहते हैं, कोई रिश्तेदार नातेदार आता है तो उसको दिखाने के लिए, जाके ये नहीं दिखाएंगे, दूसरे कमरे में बैठे रहेंगे तो कहेंगे चलो उस वाले कमरे में बैठते हैं, और वहां बैठे रहो, अगर कुछ देर तक आप बैठे बातचीत करते रहो और उसके बारे में ना पूछो मछली के बारे में, तो वो अपनी तरफ से खोद देते हैं ये वाली मछली, और जरा सा अगर खोद दिए बात तो फिर बताएंगे जरूर कि वो पता नहीं क्यों बंद किए रहते हैं। मछली इसलिए बंद किए रहते हैं, उससे कोई फैशन नहीं, ना कोई फोकस बढ़ता है, मछली का ही वो गुण है, मछली का ही अभिशाप समझ लें। मछली के अंदर एक गुण होता है, वो सदैव सफर पर रहती है, यानी मछली कभी रुकती नहीं है एक जगह कि चलो खाना खाना है तो एक जगह रुक जाएं, या कभी सोना है तो रात में सो जाएं, ऐसा नहीं, मछली चलते चलते सो लेती है, चलते चलते सभी क्रियाएं होती हैं, यानी हरदम वो सफर पर रहती है। इसीलिए उसको मछली को पानी में बंद करके शीशा में बंद करते हैं लोग। अगर यही सिस्टम ये हो कि शीशा में बंद कर दो, मछली नीचे पड़ी रहे, खाली सोया करे कुछ देर तक, कोई ना बंद करे, वो हरदम चला करती है ना ऐसे, इसलिए अच्छा लगता है, बड़े बड़े लोगों को अच्छा लगता है, हम लोगों को नहीं अच्छा लगता, जीव है उसको पाल बंद करके क्या फायदा। तो खैर उसका एक गुण होता सफर, और जो उसका गुण सफर होता है उसी के आधार पर इसका एक पर्यायवाची होता है सफरी। सफरी मछली का पर्यायवाची होता है, याद रखिएगा। इसी तरह पर्यायवाची याद किए जाते हैं कि कुछ उनके साथ कुछ जोड़ा जाए तो दिमाग में रहे, तो सफर जो है सफर से सफरी हो गया। और एक नाम सुना होगा, लोग जब कोई काम नहीं करते, जैसे कोई काम दिया जाए और कुछ देर बाद कोई आवे, कोई काम न, वहां पर कुछ रिजल्ट ना निकले, जैसे मान लिया आप पढ़ रहे हो, आपके गार्जियन जान गए हैं कि बच्चा हमारा 9:30 बजे से 11 बजे तक पढ़ेगा, अब 9:30 बजे से आप बैठे हो मोबाइल लिए, 11 बजे वो आवे और आपकी कॉपी देखें, कुछ भी ना हो उसमें, तो वो तुरंत कहेंगे क्या 1.5 घंटे से, क्या कहेंगे बताओ, 1.5 घंटे से क्या कर रहे थे यहाँ, कहेंगे क्या 1.5 घंटे से चल रहे थे, ये कहते हैं 1.5 घंटे से आप क्या झक मार रहे थे, झक, ये जो झक मार रहे थे वो कह रहे हैं ना, ये झक जो है कुछ और नहीं है, ये मछली है। तो वो ये कहते हैं क्या 1.5 घंटे से मछली मार रहे थे, मछली मार रहे थे, क्यों कहते हैं, आप जानते हो मछली जो होती है, जो लोग गांवों से बिलोंग करते होंगे ज्यादातर लोग वो जानते हैं कि गांव में कुछ लोग एक लंबी डंडी लेकर के उसमें एक धागा बांधते हैं और उसमें एक कांटा बांधते हैं, और वो जो कांटा बांधा जाता है ना लास्ट में नीचे, जो मछली का जो कांटा होता है उसको हमने वाक्यांश में लिखा है, उसको वंशी कहा जाता है, और उसी कांटा में वो चाउमीन चढ़ाते हैं जिसको चारा कहा जाता है, अरे वही केचुआ, केचुआ केचुआ चढ़ाते हैं और जाके तालाब किनारे बैठे रहते हैं, दिन भर बैठे रहे कहो, उनको ये उम्मीद नहीं रहती कि शाम को हमको 2 किलो मिलेगा कि 1 किलो या 1 को नहीं मिलेगा। तो जब कोई कुछ ना मिले तो इसीलिए उसका कहावत बना है क्या बैठे बैठे झक मार रहे थे, तो झक मारना यानी कि झस जो है, इसको चाहे झक पढ़ो या झस पढ़ो बात वही है, ये मछली का पर्यायवाची होता है। मछली के कटिया डोरी जाल भैया हमरे किया है जेका कहीं बताई हैं। अगला है जल जीवन। आपकी बात हम सुन चुके हैं लेकिन उस पर हम बोलना नहीं चाहेंगे। जल जीवन ये भी मछली का पर्यायवाची है। और जो मछली के सिंपल पर्यायवाची, मीन आप जानते हो, एक मीन केतु एक पर्यायवाची किसका हो, तो कोई बताएगा मीन केतु किसका पर्यायवाची, मीन केतु, मीन तो मछली का अभी बात ही हुई है, हम मीन केतु की बात कर रहे हैं। कोई तो जानता है पक्का बताओ। अब यही समझ लें कि अगर मीन केतु किसका पर्यायवाची पूछ लिया जाए तो आप तो बैठे रह जाएंगे,
और दूसरी चीज नंबर उतना ही मिलेगा जितना एक समाधि से मिलेगा। तो पर्यायवाची भी आपको उतने ही नंबर दिलाती हैं, थोड़ा सा मजेदार कम रहता है ये, लेकिन नंबर उतना ही मिलता है। देखो मीन होता है मछली, और केतु जो है वो झंडा का पर्यायवाची, झंडा, यानी जिसके झंडे में मछली बनी होती है उसको मीन केतु कहते हैं। तो अब आपको ये मालूम होना चाहिए किसके झंडे में मछली बनी होती है। तो कामदेव, कामदेव जानते होंगे, कामदेव को मीन केतु कहा जाता है क्योंकि कामदेव का जो झंडा होता है उसमें मछली बनी रहती है। तो हेडिंग डालो कामदेव। कामदेव के और पर्यायवाची आप जानते होंगे, लिख लो जरा दो चार और। मीन केतु तो लिखा ही है, आज प्रेजेंटी बहुत कम है, ना जाने क्यों। मजा नहीं आएगा। फिलहाल 24 से ज्यादातर लोगों का मंथ पूरा हो रहा है, 24 को बात करेंगे। अगर नहीं पढ़ना चाह रहा है कोई तो क्या फायदा, हम भी परेशान हो, क्योंकि इस तरह 17-18 लोग हैं, इतने लोगों में से अच्छी बात नहीं है। 24 को बात करेंगे सबसे। कामदेव का पर्यायवाची आपने कुछ लिखा होगा, लिखा क्या लिखा? कंदर्प, वेरी गुड। कंदर्प होता है मकर केतु, मकर केतु, बिल्कुल एक नाम आ रहा मकर केतु, बात वही है। अब जैसे मकर केतु हुआ तो आप मछली वाले में एक बढ़ा लो, मकर जो है मछली होता है, मछली का पर्यायवाची मकर भी होता है, तो मकर केतु यानी ये मछली हो जाएगी। जैसे मीन केतु वैसे मकर केतु, वैसे मत्स्य केतु कुछ भी कह सकते हैं। मनमत, मकर ध्वज भी होगा ना भैया फिर? और का मकर और ध्वज माने झंडा, तो मकर ध्वज जो है वो कामदेव का पर्यायवाची होगा, क्योंकि मछली उनके झंडे में बनी होती है। कोई भी मछली का पर्यायवाची उठाओ, कोई झंडा का पर्यायवाची उठाओ, दोनों जुड़ जाएं अगर तो जोड़ दो, कामदेव तैयार। आत्मभू, पुष्प धनवा, मनोज, कामदेव का एक पर्यायवाची होता पुष्प धनवा। एक मनमत होता है भैया। क्यों होता है मनमत, क्यों होता है? मनमत क्यों होता है? क्यों होता है, क्यों? नहीं मालूम, किताब में लिखा होगा इसीलिए होता है। बल्कि कामदेव जो है वो कोई देवता नहीं होते, महज एक अनुभूति होती है। तो ये मन में इनका जन्म होता है, ध्यान दीजिएगा, मन में जन्म होता है कामदेव का। तो पहले मन में जन्म होता है, इसलिए मना और जा से बनता है मनोज। एक तो मनोज पर्यायवाची होता है, और कामदेव जो मन में बैठ जाते हैं ना, तो मन को पूरा मथ, इसीलिए इनका एक पर्यायवाची होता है मनमथ, मनमथ होता है। तो मनोज भी लिख लो, मनमथ भी लिख लो।
और मनसिज भी होता है, मनसिज। तो मनसिज का क्या कॉन्सेप्ट होगा? मन में जो रहते हैं, मन में रहना, वही मनसिज होता है। जैसे सरसिज होता है कमल का, वो सर यानी तालाब में रहता है, और जो मन में रहता है वो मनसिज हो जाएगा। जी सर। और एक होता है, अभी हमने बताया ना, कोई देवता नहीं होते, महज अनुभूति होती है, इसीलिए इनका एक पर्यायवाची होता है अनंग। अनंग का मतलब अन धन अंग, यानी बिना अंग के होते हैं, इनका कोई अंग नहीं होता, तो इनका एक पर्यायवाची अनंग भी होता है। और कामदेव का पर्यायवाची मार भी होता, मार। एक कामदेव का पर्यायवाची स्मर भी होता है। और देव हटा दें, केवल काम बचेगा, तो काम भी इनका पर्यायवाची होता है, काम। कामदेव का पर्यायवाची आत्मभू, आत्मभू भी होता है, यानी स्वयं जमीन पर आए हैं। आत्मभू ब्रह्मा जी का भी होता है। अब अगर पूछ ले कि आत्मभू किसका पर्यायवाची होता है, ऑप्शन में कामदेव भी दिया जाए, ब्रह्मा जी भी दिया जाए, तो दोनों सही होंगे, है ना, क्योंकि दोनों के पर्यायवाची हैं। एक और पर्यायवाची होता है इनका, वही अनंग से सेंस है, अतनु, यानी बिना तन के, अतनु। एक और पर्यायवाची पुष्पचाप, पुष्पचाप इनका पर्यायवाची होता है। तो इस तरह से कामदेव के पर्यायवाची हो गए। अब आपको हेडिंग डालना है, काहे के लिख लिया जाए, गरुड़। गरुड़, गरुड़ के पर्यायवाची लिखो, एक पक्षी होता है ये भी। गरुड़ किसका, किसी का वाहन भी है ना, किसी देवता का। भैया गरुड़ में ये वाला अड़ा नहीं रहेगा ना भैया? हाँ, ये अड़ा नहीं रहेगा, सही है, सॉरी। गरुड़ ऐसे लिखेंगे, वो अरुण लिखते हैं तो वही गरुड़ लिख गया था। गरुड़ ऐसे लिखा जाएगा, गरुड़ एक पक्षी होता है। और ये पक्षियों का, जितने पक्षी होते हैं, पक्षियों का राजा होता है, सभी पक्षियों में सर्वश्रेष्ठ होता है। तो पक्षी का पर्यायवाची खग होता है, इसको आप खगेश कह सकते हो, इसको आप खगेश्वर कह सकते हो, सब कह सकते हो, खगेश्वर, खगेश। और जो गरुड़ होता है ना, उसकी चोंच लंबी होती है, ये सांप का दुश्मन होता है, सांप जो होता है उसका दुश्मन होता है। इसको आप सांप के पर्यायवाची में दुश्मन का जोड़ तो बन जाएगा, जैसे सरपार कह सकते हो, नागांतक, और ये किसी का वाहन भी है, गरुड़ किसका वाहन है, कोई जानता है? कार्तिकेय भगवान का। कार्तिकेय का गरुड़ है।
और इसके पंख बहुत अच्छे होते हैं, तो इसको सुपर्ण भी कहा जाता। सुपर्ण, सु माने अच्छा, पर्ण माने पंख। विषमुख भी कहेंगे ना भैया? कह सकते हैं। अब आप हेडिंग डालो गणेश। गणेश को तो बहुत सारे आप लोग जानते होंगे, कुछ लिख लो जरूर। लंबोदर बहुत प्रचलित है, इसको ना लिखिएगा, लंबोदर कोई मतलब नहीं है, लेकिन लिख लिया तो काटना भी नहीं, गलत थोड़े। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। एक दंत होगा और भवानी नंदन, पार्वती नंदन, है ना, ये सब भवानी पार्वती, पार्वती जी के पर्यायवाची हैं, तो भवानी नंदन कह सकते हो, पार्वती नंदन कह सकते हो, शिव सुत कह सकते हो, शिव सुत, उमा सुत, गजानन, विनायक, एक पर्यायवाची गणेश का विनायक, जगवंद, यानी संसार के द्वारा इनकी वंदना की जाती है, तो जगवंद इनका पर्यायवाची होता है। आदि देव, सबसे पहले गणेश की कोई भी काम शुरू करते हैं, सबसे पहले कहते हैं लोग क्या, चलो भाई श्री गणेश करो, जगवंद। और गणेश को सबसे प्रिय क्या लगता है जानते हो? लड्डू। तो लड्डू को कहते हैं मोदक, मोदक प्रिय। मोदक प्रिय भी गणेश का पर्यायवाची होगा। पर्यायवाची कहीं से आते नहीं है, इसी तरह बनाए जाते हैं। मोदक प्रिय। और गजवदन कह सकते हैं ना, हाथी का बदन, गजवदन, जैसे गजानन वैसे गजवदन। विघ्न विनाशक, विघ्न विनाशक। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पर्यायवाची इसका आप लिखेंगे, ये पूछा गया था एक बार, हेरंब। हेरंब गणेश का पर्यायवाची होता है, इसको जरूर दिमाग में सेट कर लीजिएगा, हेरंब। ये हेरंब का शाब्दिक अर्थ इसका कुछ नहीं निकलेगा। हेरंब इसका नाम पड़ा है, हे धन अम्ब से बना है। ये गणेश का पर्यायवाची है, इतना याद कर लो बस। फिर तो वक्रतुंड भी होगा ना भैया? हाँ हाँ, वक्रतुंड लिख लो, वक्रतुंड भी लिख लो। बस गणेश के हो गए। गुलाब, गुलाब के पर्यायवाची कुछ जानते हो? गुलाब,
कोई जानता है? रोज नहीं, रोज तो अंग्रेजी में कहते हैं भाई। गुलाब का एक पर्यायवाची होता है शतपत्र। इसमें लगभग 100 पत्तियां होती हैं, जो पत्तियां होती हैं, शतपत्र। और गुल है, जैसे पानी में कमल होता है, तो जमीन पर कमल की तरह गुलाब होता है, इसको स्थल कमल भी कहते हैं। स्थल कमल, जमीन। इसका एक पर्यायवाची वृंत पुष्प। अगला हेडिंग डालो अब। कोयल। कोयल, कोयल का पर्यायवाची जो भी जानते हो लिख लो। हम आपको टाइम इसलिए देते हैं कि जो एक दो जानते हो उसको जरूर डालो। कोयल का तत्सम कोई जानता है? कोकिल। और कोयल जो है एक आती है, बसंत जब आने वाली होती है उसके पहले ही कोयल आके कहती है कि बसंत आने वाला है, कू कू करा करती है डाल पे बैठी, तो बसंत दूत कहते हैं इसको, बसंत दूत। और पिक जो है, पिक, पिक मेल होता है। श्यामा तो कहते ही इसको, श्यामा, श्याम होती, काली होती, इसलिए श्यामा कहते हैं। और एक और मदन सलाका। मदन जानते हो? मदन किसका पर्यायवाची? भूल गए थे लिखाना, अभी लिखा चुके हैं। मदन जो है कामदेव का पर्यायवाची होता है, तो कामदेव में बढ़ा लो मदन। जब भगवान श्री कृष्ण होता है तो नाम आता है कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया की, फिर कहा जाता मदन गोपाल की। मदन गोपाल कहा गया उनको। तो मदन जो है कामदेव का पर्यायवाची है। मदन शलाका ये कोयल का पर्यायवाची है। प्रभूत भी सर कहते हैं, प्रभूत। कोई कुछ बोल रहा है? प्रभूत भी कहते हैं सर। क्या कहते हैं बेटा? थोड़ा तेज बोलो, सुनाई नहीं पड़ा। प्रभूत कोयल का सर। हाँ हाँ, कोयल का, सही है। बस इतना ही लिखना है कोयल के। समय क्या कर रहे हैं? तो इस तरह से कुछ पर्यायवाची थे। एक और लिख लो लास्ट, उसके बाद फिर रीजनिंग पढ़ाते हैं। एक लिख लो केला। केला का पर्यायवाची
ली। केला का कदली तो होता ही है, इसका तत्सम होता है, कदली लिख सकते हैं आप। और केला का एक पर्यायवाची रंभा होता है, रंभा जो कि होता है कदली, रंभा। एक और होता है असुमत फला, केवल लिख लें एक बार, असुमत फला पर्यायवाची होता है केला का। और भानुफल भी कहते हैं, सूर्य का फल माना गया है, भानुफल। और इसका एक पर्यायवाची केला का है काष्ठीला। तो से ये कुछ पर्यायवाची शब्द हो गए हैं, हम मेन आपको लिखा रहे हैं ताकि पेपर में आवे तो हो जाए। जैसे मदन सलाका आपको याद हो गया होगा, जिस पर चर्चा कर ली जाती है थोड़ी देर, दिमाग में सेट हो जाता है। और अब हम ये क्लास यहीं पर वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं 2 मिनट बाद रीजनिंग।